नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेस के टॉपिक टीचिंग एड्स को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीचिंग एड होता क्या है। कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी सहायक वस्तु, तकनीक या उपकरण शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। इसके द्वारा पाठ के सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन प्रकरणों को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। तो टीचिंग एड क्या होती है? जब भी टीचर जो है वो क्लास में पढ़ाने के लिए जाता है तो वो क्या है, टीचिंग एड का इस्तेमाल करता है, जैसे ब्लैक बोर्ड, मॉडल, चार्ट। उससे क्या होता है कि जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव बनती है, साथ ही क्या है, इंटरेस्टिंग भी होती है, जिससे बच्चों को जो है वो ज़्यादा समझ आता है। और आगे क्या कहा कि इसके द्वारा पाठ के जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन प्रकरणों को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। टीचिंग एड से क्या है, हम किसी भी टॉपिक को है जो वो बहुत ही अच्छे से जो है वो समझ सकते हैं। वो जितना भी कठिन होगा हम उसको आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। आगे है टीचिंग एड की परिभाषा है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ये हमें सेम वैसे ही लिखनी होती है जैसी कि किसी ने कही होती है। तो डेंट के अनुसार सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायक होती है। आगे है एल्विन स्ट्रॉन्ग के अनुसार सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी सामग्री को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उसे सरलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। आगे है सहायक सामग्री के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। तो सबसे पहले इसे जो है वो दो भागों में बांटा है, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर और तकनीकी के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो है वो 5 इंद्रियां होती है। कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा यानी स्किन। तो इसके आधार पर इसे जो है वो 4 भागों में बांटा है, श्रव्य सामग्री, ऑडियो एड्स, दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स, क्रियात्मक साधन, एक्टिविटी एड्स। तो सबसे पहले है श्रव्य सामग्री। तो श्रव्य सामग्री कौन सी होती है? जो क्या है, हमें जो है वो सुनकर जो है वो सहायता करती है, जिसे हम जो है वो सुन सकते हैं, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और लाउड स्पीकर। आगे है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री में वो साधन आते हैं जिन्हें जो हम वो देख सकते हैं। तो इसे भी जो है वो 2 भागों में बांटा है, नॉन प्रोजेक्टिव एड्स और प्रोजेक्टिव एड्स। नॉन प्रोजेक्टिव में आ गया मॉडल, चित्र, ग्राफ, पोस्टर, ग्लोब, चार्ट, मैप, फोटो, बुलेटिन बोर्ड इत्यादि। और प्रोजेक्टिव एड में आ गया फिल्म स्ट्रिप्स, एपिस्कोप, एपिडायस्कोप, साइलेंट पिक्चर्स, जिसे जो हम पर्दे पर दिखाते हैं। फिर तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य यानी जिसे देखकर और सुनकर हम जो है वो हमें जो है वो पढ़ने में मदद करती है, जैसे टीवी, रेडियो, विज़न, कठपुतली का प्रदर्शन इत्यादि। आगे है क्रियात्मक साधन, जिसमें क्या है, गतिविधि करते हैं, क्रिया करते हैं, जैसे रोल प्लेइंग हो गया, म्यूजियम हो गया, अभिनय करना हो गया या कोई एग्जीबिशन हो गया। तो ये इसके जो है वो प्रकार है। आगे है दूसरा जो प्रकार था इसका, तकनीकी के आधार पर। तो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सरल हार्डवेयर, जटिल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो सरल हार्डवेयर है उसमें आता है एपिस्कोप, डायस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर और मायादीप। और जटिल हार्डवेयर में आता है टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, कंप्यूटर और टीचिंग मशीन। सॉफ्टवेयर में आता है स्लाइड, ग्राफिक एड्स, मॉडल, ग्राफ, चित्र, मानचित्र, चार्ट, डायग्राम इत्यादि। तो ये थी इसके टाइप्स। आगे है सहायक सामग्री के महत्व। तो इसकी जो महत्व है, सबसे पहले है छात्र सक्रिय रहते हैं। टीचिंग एड से क्या है, जो छात्र है वो एक्टिव रहते हैं क्लास में। जब उन्हें जो है वो सब कुछ समझ आ रहा होता है, इंटरेस्टिंग होता है एनवायरनमेंट, तो वो सक्रिय रहते हैं। आगे है स्थायी शिक्षण।
टीचिंग एड से क्या होता है, जो टीचिंग होती है वो परमानेंट होती है। बच्चे जो है वो जब देखकर सुनकर कुछ चीज़ें याद करेंगे, उससे क्या होता है, वो लंबे समय तक उन्हें जो है वो याद रहती है। आगे है स्पष्टता। तो टीचिंग एड से क्या है, कोई भी जो टॉपिक होता है चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए, वो उससे स्पष्ट हो जाता है, बच्चे जो आसानी से उसे समझ लेते हैं। समय और श्रम की बचत। टीचिंग एड से क्या होता है, जो समय और श्रम है उसकी बचत होती है। ज़्यादा जो है वो टीचर को टाइम नहीं लगता है पढ़ाने में, बच्चे जो आसानी से समझ पाते हैं। आगे है पाठ्यक्रम सरल। टीचिंग एड से क्या होता है, जो पाठ्यक्रम होता है वो आसान बन जाता है। बच्चे जब उसे आसानी से समझेंगे तो इंटरेस्टिंग भी होगा और उसमें ध्यान भी देंगे। आगे है रटने की प्रवृत्ति को कम करना। टीचिंग एड से क्या होता है कि जो रटने की प्रवृत्ति है वो कम होती है। बच्चों को जब समझ आ रहा होगा तो वो रटेगा क्यों, इसलिए टीचिंग एड से टीचिंग जो है वो रटने से मुक्त हो जाती है। आगे है अनुशासनहीनता पर नियंत्रण। टीचिंग एड से क्या होता है कि अनुशासनहीनता पर नियंत्रण हो जाता है। कैसे, जब बच्चों को सब कुछ समझ आ रहा होता है तो बच्चे जो है वो आसानी से क्या है, ध्यान लगाकर जो है वो पढ़ते हैं, देखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उससे अनुशासनहीनता पर नियंत्रण हो जाता है। आगे है ध्यान तथा रुचि। तो टीचिंग एड से क्या होती है, जो शिक्षण है वो कैसा बनता है, रुचिपूर्ण बनता है, बच्चे जो उसमें ध्यान देते हैं। ये थे इसके महत्व। आगे है मेरिट ऑफ टीचिंग एड्स। जो मेरिट है वो थोड़ी रिलेटेड है महत्व से। तो पहली है याद रखने में सहायता। तो टीचिंग एड से क्या होता है, जो बच्चों को जो है वो याद रहता है जो उन्हें पढ़ाया जाता है। समय तथा श्रम की बचत होती है। टीचिंग एड से क्या होता है, टाइम भी बचता है और टीचर को इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती पढ़ाने में, बच्चों को जल्दी समझ आ जाता है। छात्र संख्या में निरंतर वृद्धि। क्या है, जैसा कि देखते हैं हम कि आजकल क्या है, बच्चों की बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है क्लास में, जिससे क्या है सभी बच्चों को हम अच्छे से नहीं पढ़ा पाते। तो टीचिंग एड से क्या है, हर एक बच्चों को जो है वो समझ आने लगता है, हर एक बच्चा जो है उसे आसानी से समझ सकता है। आगे है मल्टी सेंसरी लर्निंग। टीचिंग एड कैसी है, बहु इंद्रिय अधिगम है। तो टीचिंग एड से क्या होता है, जो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां है उनका हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। बच्चे जो है वो देखकर, सुनकर, सूंघकर या चखकर कोई चीज़ जो है वो या क्रिया के द्वारा हर चीज़ को जो वो समझ कर सीखते हैं। तो ये क्या है, मल्टी सेंसरी लर्निंग है। आगे है रुचि बढ़ती है। टीचिंग एड से क्या है, बच्चों में रुचि बढ़ती है, जिससे टीचिंग जो है इफेक्टिव बनती है। आगे है कक्ष में वास्तविकता लाना। तो टीचिंग एड से क्या होता है कि बच्चों को जो है वो क्लासरूम में सब कुछ जो है वो समझ आने लगता है। उन्हें जो है वो जब हम पूरा रियलिटी से वो सब कुछ करेंगे, अनुभव करेंगे और गतिविधि करेंगे, उससे जो है वो कक्ष में वास्तविकता आती है। पिछड़े बालकों की सहायता। तो टीचिंग एड से क्या होता है, जो स्लो लर्नर होते हैं उन्हें जो आसानी से जो है वो कुछ भी समझ नहीं आता है, तो टीचिंग एड के माध्यम से उनकी जो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। शब्दावली में वृद्धि। टीचिंग एड से क्या है, हमारी जो वोकैबुलरी है वो बढ़ती है, बच्चे जो है वो नए नए शब्द जो है वो सीखते हैं टीचिंग एड से। आगे है गतिविधियाँ। तो क्या है कि टीचिंग एड से क्या होता है कि बच्चों में क्या है, क्रियाएं जो है वो होती रहती है, जिससे क्या है बच्चों को बहुत ही लाभ मिलता है। आगे है डीमेरिट ऑफ टीचिंग एड। तो सबसे पहली तो है कि टीचिंग एड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिसमें क्या है बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है और नॉट ऑलवेज अवेलेबल। हमेशा जो है वो कहीं दूर दराज के जो स्कूल है वहाँ पर हमेशा उपलब्ध भी नहीं हो सकती है और सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं। जो टीचिंग एड है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती। तो जब बच्चों को टीचिंग एड से पढ़ाएंगे तो बच्चे उस पर ही आश्रित हो जाएंगे। तो जहाँ टीचिंग एड का हम प्रयोग नहीं कर सकते वहाँ बच्चे जो है वो समझने में उन्हें कठिनाई होगी। तो आगे है तकनीकी समस्याएं। तो टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं टीचिंग एड से। क्या है कि कहीं बिजली नहीं होगी या डिजिटल कोई समस्या होगी, तो वो भी क्या है इसकी डीमेरिट है। आगे है शिक्षकों को आलसी बना सकता है।
टीचिंग एड क्या है? शिक्षकों को आलसी बनाती है। कैसे? टीचर क्या है? टीचिंग एड पर ही जो है वो आश्रित हो जाएंगे। उनकी जो टीचिंग जो एबिलिटी है वो क्या है? खराब होती जाएगी, क्योंकि वो पढ़ाने से ज़्यादा क्या है, बच्चों को टीचिंग एड से ही सब कुछ करवाएंगे। तो ये इसकी डिमेरिट थी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।